14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम के अराउंड। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁹। हमें बेसिकली x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिया है, यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो तुम्हारा प्लस ही हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन है जो ना इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, इसका चार्ज हो जाएगा माइनस ही। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही तुम्हारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, दैट इज के E into E divided by R square must be equal to necessary centripetal force which is equal to mv square by R। एक R यहाँ कट जाएगा, इससे मेरा वैल्यू आएगा k स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू mv स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है रेडियस, तो रेडियस का देखो वैल्यू आ जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर। अब सारा वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग, तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा। k का वैल्यू होता है 1/4πε, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻⁹। ई का वैल्यू देखो 1.6 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38, चूंकि स्क्वायर करना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई एम देखो मास दिया हुआ है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻31, तो 9 इंटू 10⁻31 इंटू देखो वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है √125.6 इंटू 10⁵, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25.6 इंटू 10⁻10। तो मेरा R का वैल्यू आ जाएगा, देखो 9 यहाँ कट रहा है, हम लोग काट देते हैं, 1.6 इंटू 1.6 को हम लोग 2.56 लिख सकते हैं इंटू 10⁻, देखो ये तुम्हारा 9 है और -38 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके -29 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में तुम्हारा हो जाएगा 25.6 इंटू 10⁻21, इससे मेरा वैल्यू आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 25.6 इंटू 10⁻⁻8। क्वेश्चन में बेसिकली रेडियस दिया हुआ x इंटू 10⁻⁹, यानी इसको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग x इंटू 10⁻⁹ से, है ना। अब इसको देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 256 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 256 इंटू 10 इंटू 10⁻⁸। 256 कट जाएगा, 10 कटेगा, तो बेसिकली ये हो जा रहा है 1 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू x इंटू 10⁻⁹, यानी ऑन कंपेयरिंग x का वैल्यू आ जा रहा है 1, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 1।